केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानें 8वें वेतन आयोग से जुड़े हर पहलू के बारे में। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 दिसंबर 2024 को 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा की। अब इसके गठन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय यूनियनों को बुलाया आ गया है और उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा तिथि 16 दिसंबर 2024 है और लागू 1 जनवरी 2026 को किया जाएगा। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए एक कमेटी है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में सुधार करना है। 8 पर वेतन आयोग की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग का संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.28 हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सैलरी में 24% से 35% तक वृद्धि हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 60% तक बढ़ा तो फिटमेंट 2.28 से सैलरी और पेंशन में अच्छा इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये था। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 41,000 रुपये तक किया जा सकता है और इसके साथ पे मैट्रिक्स में भी काफी बदलाव हो सकते हैं। 8वीं वेतन आयोग से सरकार की तरफ से कर्मचारियों को कई उम्मीदें और अनुमानित लाभ होने की संभावना है। एक सैलरी स्लैब का अनुमान लेवल 1 में बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 41,000 होने की संभावना है। इसी तरह लेवल 6 में 35,400 से बढ़कर 80,000, लेवल 10 में 56,100 से बढ़कर 127,680, लेवल 14 में 1,44,200 से बढ़कर 328,780 और लेवल 18 में 2,50,000 से बढ़कर 5,70,000 हो सकता है। साथ ही महंगाई भत्ता भी जुलाई 2025 तक 60% तक पहुंच सकता है। इसके साथ बेहतर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि होगी और मेडिकल सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। कमेटी को 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए कई प्रक्रिया और चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से सुझाव लेना पड़ेगा, साथ ही सिफारिशें बनाना और सरकार को सौंपना और पेंशन भोगियों के लिए नई व्यवस्था बनाना। 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में संशोधन, पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर की समीक्षा, पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना, ये सब चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा कि नहीं, ये तो आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस बार कर्मचारियों को खुश करेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।